आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया सर ऑन है सर ना। ठीक है तो क्या अभी आज उसके बाद जैसा रहता है आपका वैसा रहेगा, फिर साथ साथ खड़ी रहते थे आप, हाँ उसमें वो सेकंड देता रहेगा आपका। अच्छा, तो लगातार पढ़ाना सेकेंड 2 घंटा। ठीक 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 है, क्योंकि छुट्टी है क्या, छुट्टी पे गया क्या कोई आज? अरुण सर की तबीयत बहुत खराब है। बहुत ख़राब है। हाँ, ठीक है। परसों ही थे वो, और कहीं खड़े नहीं हो पाए थे परसों, अच्छा अच्छा लेकिन पढ़ाए किसी तरह। अच्छा कल अच्छा। मना कर दें आज नहीं आ पाए। नहीं ठीक है, तो चलिए देखिए क्या मिला बेटा, बेटा बताओ क्या मिला बेटा बताओ। 1/r² del by del r r square del psi by del r प्लस 1/r² sin स्क्वायर sin थीटा, ये सब तो खैर आ गया था। अब देखिए समझिए पहले आप क्या हम बता रहे थे कि क्योंकि r का सिलेक्शन हमारा खुद का होता है तो r बराबर 1 यूनिट हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जैसे ही r की वैल्यू आप फिक्स कर देंगे, आप देखेंगे ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। भाई आर आपका फिक्स हो गया ना, पहले आर आपका वेरिएबल था, अब आर आपका क्या हो गया बेटा, फिक्स हो गया। और जैसे ही आर फिक्स हुआ, ये वाला कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो अब आपका जो वेव इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, थीटा पे और फाई पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, बात आप समझिए कि M1 M2 की सिलेक्शन और R की सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारे हाथ में थी, तो R की हम वैल्यू कितने ले लिए, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट लेने से क्या होगा कि R हमारा फिक्स हो गया, कोई वेरिएबल नहीं रह गया वो। और जब कोई वेरिएबल नहीं रह गया तो पूरा का पूरा टर्म R वाला क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? छापे जल्दी छापे, लिखिए देखिए ये फ्रॉम रोटेशन, फॉर रोटेशन लिखिए, फॉर रोटेशन फॉर रोटेशन for rotation about free axis, 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 we have, for rotation about free axis, we have Vr is equal to 0. For rotation about free axis, we have Vr is equal to 0. And take R is equal to 1 for convenience. कन्वीनियंस ठीक है ना। R बराबर कितना ले लिया हमने, 1 ले लिया कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, 1 यूनिट कर लीजिएगा, 1 यूनिट फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, चलिए अब देखिए एंड देन बाय इक्वेशन 2 एंड देन बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 क्या था बेटा, इक्वेशन 2 था हमारा I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, म्यू आर स्क्वायर के। तो R बराबर 1 के इक्वल हो गया, तो I बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए, म्यू के। I बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए, म्यू के। इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, I बराबर म्यू के। ठीक है, फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन, या इक्वेशन मतलब देखिए देन वी कैन राइट अब बताइए क्या लिख सकते हैं आप बताइए। यही इक्वेशन आपका सेम टू सेम हो जाएगा, बस जहाँ ये वाला टर्म तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना भाई। और आर स्क्वायर की जगह पे आपने 1 कर दिया है तो ये भी खत्म हो गया। आर स्क्वायर यहाँ पे आपने 1 कर दिया है तो ये भी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। और यहाँ पे म्यू की जगह पे कितना आ जाएगा बताइए, म्यू की जगह पे आपका आ जाएगा आई। कितना आ जाएगा, आई। छाप दीजिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, एक चीज़ और कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी आर की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो क्या लिखेंगे आप, 2IE h क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। छाप दीजिए। अब इसको कुछ इक्वेशन बना तो लास्ट कितना बना था, 4 बना था, इसको 5 बना दीजिए। चलिए देखिए प्रॉब्लम कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, प्रॉब्लम पढ़े थे रिजिड रोटेटर।
रेसिप्रोकेटिव प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था, दो मासेस लिया था, उसको r डिस्टेंस पे सेपरेट किया था, और ये जो सिस्टम था अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर सकता था बेटा, रोटेट कर सकता था। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर सकता था बेटा, ये रोटेट कर सकता था। ठीक, चलिए अब देखिए फिर आपने क्या किया, लाप्लासियन ऑपरेटर का फॉर्मूला लिखा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, और एक आपने क्या की, कंसिडरेशन की। क्या कंसिडरेशन की, क्योंकि देखिए दो बॉडी प्रॉब्लम था, उसको पहले आपने वन बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्ट किया, तो दो बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 m2 इंटू m1 प्लस m2। टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम को टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 इंटू m1 प्लस m2 करते थे। ठीक, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, तो उसको हमने म्यू आर स्क्वायर कर दिया, भाई टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर को म्यू आर स्क्वायर कर दिया। ठीक, इतना काम हो गया था। फिर आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो लाप्लासियन ऑपरेटर था उसको आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में क्या कर दिया बेटा, लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद फिर आपने ये देखा, इस चीज़ को समझा कि यार जो सिस्टम हम बना रहे हैं उस सिस्टम में आर की सिलेक्शन हमारे हाथ में है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, उसका जीरो है, क्योंकि लगातार रोटेट कर रहा है वो। ठीक, तो आर की सिलेक्शन अगर हमारे हाथ में है तो क्यों ना आर बराबर हम 1 यूनिट ले लें। जैसे ही आर बराबर आप 1 यूनिट ले लिया आपने, ये जो आर वाला कंपोनेंट था, जो वेरिएबल था, वो क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। बाकी जगह जहाँ जहाँ आर स्क्वायर था वहाँ क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, और आपको श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गया बेटा, मिल गया। अब इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को बेटा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बात समझ आ रहा है, चलिए लिखिए इसको, जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए। इन ऑर्डर टू सॉल्व equation 5, applying the method of separation of variables, in quantum mechanics, and let क्या हो जाएगा बताइए, and let psi थीटा फाई इज इक्वल टू ले लेते हैं हम बेटा कैपिटल थीटा कैपिटल फाई, कैपिटल थीटा कैपिटल फाई। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 6। कितना बना देंगे, इक्वेशन नंबर 6 छाप दीजिए। ठीक है, और लिखिए हियर कैपिटल थीटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल थीटा। कैपिटल थीटा क्या है, कैपिटल थीटा को लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन साई, component of wave function psi, component of wave function psi only depends on theta, components of wave function psi only depends, component of wave function psi only depends on theta। ठीक है ना। और कैपिटल फाई क्या है बेटा, कैपिटल फाई क्या है बाबू, कंपोनेंट्स ऑफ वेव फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन साई, ओनली डिपेंड्स ऑन फाई ओनली, फाई लिखिएगा, फाई ऐसे लिखिएगा, फाई ओनली डिपेंड्स ऑन फाई ओनली।
ओनली डिपेंड्स ऑन फाई, या ओनली डिपेंड्स ऑन फाई लिखेगा, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन फाई। ठीक है भैया, चलिए बात समझ आ गया। चलिए तो अब करेंगे क्या, वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाना है। तो क्या करेंगे, साई की जगह पे थीटा फाई इसमें क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या मिलता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी, हम पहले भी कर चुके हैं। हम लोग पार्टिकल इन अ बॉक्स में सेम तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच कर चुके हैं, बस क्योंकि वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था तो अप्रोच आपका दूसरा था। यहां पर आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अप्रोच क्या हो जाएगा, मतलब अप्रोच सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा आपका, चेंज बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए, चलिए आइए लिखिए, मिटा दे इसको, चलिए चलिए लिखिए, चलिए लिखिए। वो साई को आपने कुछ इक्वेशन बनाया था कि नहीं, साई इज इक्वल टू जहाँ थीटा फाई लिखा है, आपने कुछ इक्वेशन बनाया था कि नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, बना लीजिएगा। इक्वेशन नंबर कितना बनेगा, 6, हाँ बना लीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, using equation 6 in equation 5, in equation 5 we get, using equation 6 in equation 5 we get, in equation 5 we get क्या मिलेगा बताइए, साई बराबर जब थीटा फाई रख देंगे आप तो फाई आपका कहाँ आ जाएगा बताइए, बाहर। साई बराबर थीटा फाई रखेंगे आप तो थीटा वाले कंपोनेंट के लिए फाई क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। और क्या मिलेगा, फाई अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल कैपिटल थीटा डेल थीटा प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको बताइए, यहाँ क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा हमको कैपिटल थीटा साइन स्क्वायर थीटा डेल टू कैपिटल फाई डेल फाई टू प्लस 2i e बाई एच क्रॉस स्क्वायर थीटा फाई किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। छाप दीजिए भाई, साई बराबर थीटा फाई रखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ थीटा वाला कंपोनेंट था उसके लिए फाई कांस्टेंट था, जहाँ फाई वाला कंपोनेंट था उसके लिए थीटा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं, आसान है, लेंदी है पर लेंदी है, आसान है पर लेंदी है। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 7। और लिखिए डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई थीटा फाई डिवाइडिंग बाई थीटा फाई डिवाइडिंग बाई थीटा फाई वी गेट डिवाइडिंग बाई थीटा फाई वी गेट। थीटा फाई से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा बताइए, डिवाइडिंग बाई थीटा फाई वी गेट। थीटा फाई से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा बताइए, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, 1 बाई कैपिटल थीटा साइन थीटा, देखते रहिएगा स्टेप समझ जाएंगे आप, 1 बाई कैपिटल थीटा साइन थीटा, ठीक है, डेल बाई
डेल थीटा है ना, साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 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 1 कैपिटल फाई साइन स्क्वायर थीटा डेल टू फाई बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस 2i बाई एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू किसके बताइए, 0 के, यही ना, छापिए। हो गया बाबू, जल्दी करिए। अरे आसान है यार, बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लेंदी है बस, आसान है। फिर लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइंग बाई साइन स्क्वायर थीटा वी मल्टीप्लाइंग बाई साइन स्क्वायर थीटा वी गेट, क्या मिलेगा बताइए, साइन थीटा बाई कैपिटल थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 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 1 बाई कैपिटल फाई डेल टू फाई बाई डेल फाई टू प्लस 2i बाई एच क्रॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, चाप दीजिए। कोई दिक्कत है, चलिए छापिए, चलिए। फिर लिखिए, एंड दिस फर्दर implies दैट साइन थीटा बाई कैपिटल थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 2i बाई एच क्रॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई फाई डेल टू फाई बाई डेल फाई टू। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बाबू, 7 बन गया था क्या शायद, देखो तो, इसको इक्वेशन 8 बना देंगे क्या, 8 बना देंगे, चलिए जल्दी करिए, देखिए देखिए, इन इक्वेशन 8 LHS is function of, in equation 8 LHS is function of theta only, LHS is function of theta only, LHS is function of theta only, whereas
whereas RHS is function of RHS is function of phi only, मतलब एक तरफ थीटा है एक तरफ फाई है और आपस में बराबर हैं दोनों। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों साइड क्या हो, कांस्टेंट हो। बात समझिएगा, लॉजिक वही पुराना वाला पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला, एक तरफ एक्स हो जाता है एक तरफ वाई जेड हो जाते थे। तो आप क्या कहते थे कि भाई एक तरफ एक वेरिएबल है एक तरफ एक वेरिएबल है और दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक कैसे पॉसिबल है? जब दोनों साइड क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि x के बदलने पे अगर राइट हैंड साइड बदल जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं रह जाएगा वो, क्योंकि x के चेंज होने पे y और z नहीं चेंज होंगे, y और z के चेंज होने पे x नहीं चेंज होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि ना x के बदलने पे ये बदल रहा होगा ना y के बदलने पे ये बदल रहा होगा। मतलब दोनों साइड क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है? छापे, जल्दी छापे, लिखिए। क्या लिखा जी? वेयर RHS इज फंक्शन ऑफ फाई ओनली। लिखिए hence for satisfaction of 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 equation 8 hence for satisfaction of equation 8 hence for satisfaction of equation 8 each side must be equal to a constant. 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 Must be equal to a constant. Say m square. Say m square. Say m square. ठीक है, चलिए फिर लिखिए देन वी हैव क्या मिलेगा बेटा, बताओ तो क्या मिलेगा बेटा, लो जरा देखते हैं। मिटा दे इसको, चलिए। एम स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए? 7 बन गया था ना, इसको बनवा देंगे 8, इसको बनवा देंगे 9 बन गया था, तो इसको 9 कर दीजिएगा। इसको कितना कर देंगे बेटा 10। जल्दी छापिए जल्दी, या एक काम करिए इसको बस 9 बना, इसको 10 पर बनाएगा। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, तब बनाया जाएगा इसको। आसान है कि नहीं? थोड़ा लेंदी है, जब याद करेंगे आपको तभी दिक्कत होगी। ऐसे आपको बहुत आसान लगेगा ये, क्योंकि बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम, और जब याद करेंगे आप तो दिक्कत होगी आपको। तो उसके लिए तरीका क्या है बेटा, प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा, है ना बाबू? प्रैक्टिस का ही सारा खेल, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। ठीक है, चलिए। चलिए लिखिए 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 लिखिए। इसको पहले 9 आपने लिखा होगा, फिर इसको आपने लिखा होगा ना। फिर लिखिए डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा वी गेट, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा वी गेट। क्या मिलेगा बताइए? 1 अपॉन कैपिटल थीटा साइन थीटा
डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 2IE बाई एच क्रॉस स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ठीक है, अब इस पर मॉडिफाई कर देते हैं। क्या मिलेगा बताइए। 1 कैपिटल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, है ना, साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 2IE बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 की। छापिए। फिर लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल थीटा वी गेट क्या मिलेगा बताइए, 1 साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा प्लस 2IE बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा इज इक्वल टू किसके बताइए, 0 के। इसको इक्वेशन कितना बनाते हैं बेटा बताओ, कितना बना था, प्लस कितना बना था, 10 बन गया था ना कि नहीं बना था, अभी 10 नहीं बना था, इसको 10 बना दो। ठीक है, चलो बात समझ आ रहा बेटा, ठीक है भैया ना। चलो अब देखिए दो इक्वेशन हमको मिला है, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, और इक्वेशन 9 और 10 ही हमको क्या देंगे बेटा, सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल दीजिए आप, पहला सोल्यूशन आप हेडिंग डाल दीजिए फाई सोल्यूशन। फाई सोल्यूशन पहली हेडिंग आप डाल दीजिए, मिटा दे इसको। ये फाई सोल्यूशन, फाई सोल्यूशन लिखिए लिखिए लिखिए। बाई इक्वेशन 9 वी गेट, इक्वेशन 9 से क्या मिलेगा बताइए, -1 कैपिटल फाई डेल 2 फाई बाई डेल फाई 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, है ना। दिस फर्दर implies that del 2 phi by del phi 2 प्लस एम स्क्वायर कैपिटल फाई इज इक्वल टू किसके बताइए, 0 के। लिख सकते हैं ऐसे ना, चलिए वैसे लिख सकते हैं ना हम, चलिए। और ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लिखिए विच इज SHO के जैसा है कि नहीं है, विच देखिए SHO कितनी जगह आ गया आपका, विच इज अ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ
standard differential equation, which is a standard differential equation, which is the standard differential equation, hence its solution, hence its solution, hence its solution is of type, hence its solution is of type, hence its solution is of type. किस टाइप का सोल्यूशन होता है इसका बताइए तो फाई इज इक्वल टू किसके, फाई एम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये आप बेटा आपका हो जाएगा ए ई टू दी पावर माइनस आई एम फाई, यही सोल्यूशन होता है ई टू दी पावर माइनस थीटा ए टू दी माइनस आई ओमेगा टी, यही होता ना भैया। है क्या चीज, क्या क्या कह रहे हो? हाँ हाँ करके डिफ्रेंशिएट करके देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके आप देखिएगा ये मिल जाएगा, तभी ना सोल्यूशन होगा। चल लिखिए इसमें, देखिए हियर हियर ए इज इक्वल टू, हियर ए इज इक्वल टू, ए हमारा क्या होता है बताओ बाबू, कांस्टेंट होता है। हियर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। चलो फिर लिखिए सिंस, since phi m is normalized, since phi m is normalized wave function, 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 hence 0 से 2 पाई मॉड फाई एम का स्क्वायर डी फाई किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है साई अगर आपने नॉर्मलाइज लिया है तो उसका कंपोनेंट भी क्या होगा बेटा, नॉर्मलाइज्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए दिस इंप्लाइज दैट, और साई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है, हम आपको बता चुके हैं, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए दिस इंप्लाइज दैट 0 से 2 पाई कितना हो जाएगा बताओ बेटा, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आई एम फाई इंटू ए टू दी पावर आई एम फाई, डी फाई इज इक्वल टू किसके बताइए, 0 के। भाई मॉड स्क्वायर का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का उससे मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन क्या हमारा ये है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आई की जगह प्लस आई हो जाएगा, और ए 2 बार आएगा तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए सो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया बेटा बताओ तो, ये आ गया आपका ए स्क्वायर 0 से 2 पाई डी फाई किसके इक्वल बताइए, 0 के। और यहाँ से क्या मिल गया बताइए, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू किसके बताइए, 1 के। एंड दिस फर्दर इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बताइए, 1/2 पाई के, और यहाँ से ए बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए तो 1/रूट में 2 पाई, छाप दीजिए। लास्ट इक्वेशन कितना बना था, 10 बना था ना, इसको 11 कर दीजिएगा। देखिए देन बाय इक्वेशन 11 वी गेट, देखिए देन बाय इक्वेशन 11 देन बाय इक्वेशन 11 वी, इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा बताइए, फाई एम किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2 पाई ई टू दी पावर माइनस आई एम फाई। किधर कहाँ 0 था, ई
ई टू दी पावर इक्वल टू 0 था तो अच्छा नहीं इक्वल टू 1 होगा ना, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना जी, इक्वल टू 1 होगा ना, इक्वल टू 1 होगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना। चल एक्चुअली जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है काम खराब हो गया है। होता क्या है ना कि 1 घंटे का ब्रेक लेकर के हम घर जाते हैं, घर जाकर कुछ खाते वाते हैं, अब आज 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा नहीं, वो तब से मेरे दिमाग में वही चल रहा है कैसे मैनेज करना है आज, समझ रहे हैं आप ना। फिर मारवाड़ भी जाना, मारवाड़ आना है जी, आज मेरी क्लास है, आना है, आइए कितने बजे से? 11 बजे से क्लास है ना मेरा, आइए 11 बजे, स्वागत है आपका। हम हर जगह पढ़ाते हैं। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड, देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड, इसको कुछ इक्वेशन बना दो बेटा, तो इक्वेशन 11 इसको इक्वेशन 12 बना दीजिएगा। लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड फाई सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड फाई सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड फाई सॉल्यूशन for rigid rotator problem. This is the required phi solution for rigid rotator problem. For rigid rotator problem. ठीक है बेटा, this is the required phi solution for rigid rotator problem. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये देखिए ये सोल्यूशन हम डायरेक्ट लिखे हैं और आप समझ रहे हैं कि यही सोल्यूशन होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, माइनस वाले ने चूज किया है ना, प्लस वाले में चूज कर तब भी आपको रिजल्ट मिल जाता। कोई एक चूज करना था, माइनस या प्लस, हमने माइनस वाला चूज कर लिया। भाई प्लस के लिए भी सोल्यूशन मिलेगा, ये माइनस के लिए मिलेगा, है ना, वही मिलेगा ले दे करके, पर हमने माइनस वाला चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चले ठीक है भैया, कोई दिक्कत, आसान था। चल तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, क्योंकि थीटा सोल्यूशन आपका लंबा है, थीटा सोल्यूशन कल डिस्कस करके वेव फंक्शन क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑफ कर दो।